आज हम बात करेंगे प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड की। फर्स्ट एड आखिर होता क्या है, क्यों जरूरी है और इसको उपयोग में कैसे लाया जा सकता है। ये उन जगहों पे ज्यादातर देखा गया है जहां पर आम नागरिक या फिर कहें लोगों का भीड़ भाड़ या आना जाना होता है या उनका सरोकार होता है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सर्जन सुनील बत्रा जी हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि फर्स्ट एड होता क्या है। फर्स्ट एड का मतलब है मेडिकल असिस्टेंट। मेडिकल असिस्टेंट टू जिस पेशेंट को चोट लग गई है या जो अचानक बीमार हो गया है, उस पर्सन को फर्स्ट एड मेडिकल असिस्टेंट देने को ही फर्स्ट एड कहा जाता है जी। जो इमीडिएटली आप किसी पेशेंट को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एड देते हैं, मेडिकल असिस्टेंस देते हैं, उसको ही फर्स्ट एड कहते हैं जी। सर, देखा गया है कि आमतौर पर ये जहां पर लोगों का सरोकार होता है या लोगों का आना जाना रहता है, वहां पर देखा गया है। कहाँ कहाँ ये उपलब्ध होना चाहिए और होता है। ये आमतौर पर जैसे आपने देखा होगा, बस के अंदर, गाड़ियों के अंदर, ट्रेन्स के अंदर, हर जगह फर्स्ट एड के बॉक्स लगे होते हैं। और ये जहां पर भी मेडिकल इंस्टीट्यूट हो, जहां पर ये स्कूल हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, सड़क के ऊपर या फिर जैसे जहां भी गैदरिंग हो रही है, वहां हर जगह ये मेडिकल एड की जरूरत पड़ती है। कहीं जलसे हो रहे हैं, कहीं क्राउड हो रहा है, तो वहां पर भी आपने देखा होगा बाहर एम्बुलेंस खड़ी होती है जहां से हम फर्स्ट एड उनको दे सकते हैं। कहीं भी हमें आशंका है, भगदड़ हो सकती है, बहुत ज्यादा रश होता है, वहां हर जगह फर्स्ट एड की जरूरत पड़ती ही है, वहां पर रहनी चाहिए। सर, इसके फायदे की अगर बात की जाए तो क्या क्या इसके फायदे होते हैं। इसका फायदा, सबसे इंपॉर्टेंट फायदा यह है कि इमीडिएटली आप पेशेंट को फर्स्ट एड देते हैं तो उसको रीअश्योरेंस मिल जाती है कि हाँ, अब आई एम इन ए सेफ हैंड, अब मेरी को थोड़ा सा तकलीफ कम होगी। कहीं उनको पेन हो रही है, दर्द हो रही है या कहीं कुछ भी परेशानी होती है, तो आप उसको इमीडिएटली अटेंड करके उसको कवर कर सकते हैं। और अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनको हॉस्पिटल में भी जब भेजते हैं तो फ्यूचर में उसकी रिकवरी थोड़ी फास्ट होती है और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। और कभी कभी तो मामूली सी ही चोट होती है जिसका आप फर्स्ट एड से ही उसका इलाज कर सकते हैं, उसको आगे कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आपने भीड़ की बात करी, भगदड़ की बात की। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि माता वैष्णो देवी के मंदिर में भगदड़ मच गई, 12 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर ये सुविधा वहां पर थी तो उपयोग कैसे कर सकते थे और भविष्य में ऐसा ना हो कि भगदड़ मचे, लोगों को अपनी जान ना गंवानी पड़े, तो कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें क्राउड के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा और क्राउड को डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अगर कभी ऐसी कोई नौबत आ भी जाती है तो हमें सबसे पहले वहां डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा कि कहीं भगदड़ एक दूसरे के ऊपर भागने की जरूरत नहीं है और क्राउड कहीं इकट्ठी नहीं हो। मान लो कहीं कुछ ऐसी चोट लग भी जाती है किसी मरीज को, तो इमीडिएटली आप वहां पहुंचकर सबसे पहले जो वहां भीड़ है उसको दूर करो। वहां पर उस पेशेंट को थोड़ा सा रिलैक्स करो। उसके अगर कपड़े टाइट हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसके कपड़ों को थोड़ा सा रिलीज करो कि उसको सांस लेने में तकलीफ ना हो। फिर हम उसको ये एग्जामिन करना चाहिए कहीं उसको चोट तो नहीं लगी है। जहां चोट लगी है उसके हिसाब से उसका हम इलाज करते हैं। मान लो उसको कहीं कहीं से उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो हमारा इमीडिएटली हमारा ये है कि उसकी ब्लीडिंग को रोका जाए। उसको रोकने का ये, उसको उस एरिया को हम प्रेशर दे देते हैं कि वहां से ब्लीडिंग रुक जाए। ये हमें इमीडिएटली सारा, और जब तक हमें मेडिकल असिस्टेंट एम्बुलेंस वगैरह नहीं आती है तब तक हमें पेशेंट के साथ ही रहना चाहिए और उसको रीएश्योर करना चाहिए। सर, फर्स्ट एड के अंदर क्या क्या चीजें हों, एक बार आप बताना चाहें, क्या क्या जरूरी चीजें होनी चाहिए उसमें। सबसे इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एड बॉक्स में हमें एंटीसेप्टिक लोशन होना चाहिए,
एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए, फिर उसमें बैंडेज होने चाहिए, फिर उसमें सीजर होना चाहिए, कॉटन होनी चाहिए। ये फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। और फर्स्ट एड बॉक्स हर पॉसिबल जहां हमें उम्मीद है गाड़ी में रखना चाहिए, घर में रखना चाहिए, स्कूल में रखना चाहिए, जहां गैदरिंग हो रही है वहां हर जगह ये फर्स्ट एड बॉक्स होना ही चाहिए। सर, लोगों को दिखा गया है अक्सर फर्स्ट एड बॉक्स बाइकों में हो, कार में हो या फिर अन्य किसी भी यातायात के साधनों में हो, लेकिन ज्यादातर लोग यूज नहीं कर पाते या उन्हें समझ नहीं आता कि क्या चीज पहले करें। अगर कोई हादसा हो गया है तो कैसे उसे उपयोग में लाएंगे, अगर आप जानकारी दे सके तो कुछ। जैसा मैंने पहले बताया, जैसे ही कोई हादसा होता है सबसे पहले वहां जितनी भी क्राउड है क्राउड को दूर कर दो। उसके बाद उस पेशेंट को रीअश्योर करो, और साथ में अगर ब्लीडिंग है तो उसको प्रेशर से हम ब्लीडिंग रोक सकते हैं। और यहां कहीं लगता है उसके किसी पोर्शन को मूवमेंट में दर्द हो रहा है, उसकी लगता है फ्रैक्चर है, उस जगह स्वेलिंग है, तो आसपास कोई भी अगर लकड़ी का डंडा हो या कोई भी सॉलिड हो तो उसके साथ उसको बांध दें ताकि वो पोर्शन इमोबिलाइज हो जाए। यहां मान लो चोट है तो ये पोर्शन मूव नहीं करना चाहिए। अगर ये पोर्शन मूव करेगा तो पेशेंट को पेन होगी, तो उसको ऐसे रखकर हम बांध सकते हैं। बांधने से उसको पेन कम हो जाएगी। और उस पेशेंट को विदाउट मूविंग दिस हैंड, या जहां भी चोट लगी है, जहां भी फ्रैक्चर है, उसके साथ ही उसको हम ट्रॉली पर ट्रांसफर कर सकते हैं मिनिमम मूवमेंट के साथ। आपने जिक्र किया था ब्लीडिंग का। अक्सर ये देखा जाता है कि जो रोड पे बाइकें या टू व्हीलर होते हैं उनसे लोग गिर जाते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है या अन्य चीजें होती हैं, लोगों को समझ नहीं आ पाता वो क्या करें, क्योंकि उनकी गाड़ी में है फर्स्ट एड बॉक्स लेकिन उपयोग करना नहीं आ पाता या जानकारी का अभाव है। ऐसे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जिससे भविष्य में अगर इस तरह की घटना हो तो वो तुरंत इससे घबराए ना, पैनिक ना क्रिएट करे, बल्कि एक समझदारी दिखा के अपनी जान बचा सके। सबसे जैसे ही चोट लगे, जो भी वहां समझदार जिसको इसके बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान है, अगर इतना ज्ञान भी नहीं है तो फर्स्ट एड बॉक्स लेके पेशेंट के पास जाएं, भीड़ को साइड में करें, पेशेंट को खुली हवा में रखें, और जहां भी ब्लीडिंग है बॉक्स से ड्रेसिंग का सामान निकाल के वहां प्रेस कर दें। प्रेस करने से ब्लीडिंग आमतौर पर रुक जाती है, और ऊपर से उसको बैंडेज बांध दें। अगर वो सुपरफिशियल है तो हम एंटीसेप्टिक क्रीम लगा के उसको बैंडेज बांध करके उसको छोड़ सकते हैं। अगर वो डीप है तो फिर उसको हॉस्पिटल में या मेडिकल पर्सनल के पास हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हमें इतनी तो हर आदमी मिनिमम कर सकता है। सर, इसमें फिटकरी जो होती है उसका उपयोग क्या है और वो क्या जरूरी होती है? फिटकरी एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है, पर अगर मान लो छोटी मोटी चोट लगी है तो हम फिटकरी लगा सकते हैं। पर आजकल हमारे पास एंटीसेप्टिक का लोशन फर्स्ट एड में होता ही है, तो एक ही चीज है, हम एंटीसेप्टिक का लोशन भी लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी बताने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, थैंक यू।